बेरमो में पेड़ कटाई का विरोध करने पर लाठी डंडे तक चल गए हैं। एक पक्ष जंगल का समर्थन कर रहा तो दूसरा पक्ष विरोध में है। सीसीएल के कोरो परियोजना से सटे जंगल को कारो प्रबंधन द्वारा काटा जा रहा है। यह काम आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया गया है, जिसका विरोध पूर्व मंत्री स्वर्गीय लालचंद महतो का भतीजा और विस्थापित नेता वतन महतो की अगुवाई में की जा रही है। इस मामले में सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष हथियार के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। वहीं प्रशासन इस मामले में मुख्य दर्शक बना रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। हाथों में हथियार लिए जंगल का जरा देखिए इन तस्वीरों को, जहां चंद दबंग लोग हाथों में हथियार लिए जंगल काटने पहुंचे हुए हैं। खुलेआम दबंगई के साथ पेड़ काटे जा रहे हैं और जब ग्रामीण जैसे ही उन्हें रोकने पहुंचते हैं, वहां खुलेआम गुंडई का आलम दिखाई देने लगता है। मारपीट तक की नौबत आ जाती है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। आपको बता दें कि बेरमो में पेड़ कटाई के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सैकड़ों ग्रामीण महिला और पुरुष हथियार के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। प्रशासन पूरे मामले को लेकर मूक दर्शक बना रहा। बताया जा रहा है कि सीसीएल के कारो परियोजना से सटे जंगल को कारो प्रबंधन की तरफ से काटा जा रहा है। यह काम आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया गया है और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि पेड़ कटाई की अगुवाई हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पा चुके बेरमो प्रमुख गिरजा देवी के पति जितेंद्र महतो कर रहे हैं, जो इन दिनों बेल पर बाहर हैं। जरा पहले सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि अवैध तरीके से जंगल कटाई किया जा रहा है। अवैध तरीका नहीं है। आप मीडिया वाले के माध्यम से हम बोलेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि अगर ये अवैध होता तो फॉरेस्टर का बड़े अधिकारी तुरंत इन्वॉल्व हो जाते, जैसे अखबार मीडिया में आया। ये सीसीएल का जीएम जो है तुरंत जो है यहाँ इन्वॉल्व हो जाता है कि जो है कि ये गलत हो रहा है। उस पर कई तरह का कानूनी कार्रवाई जो होता है वो लोग शुरू कर देते हैं। इसीलिए इसको जो सीसीएल लिया है, सीसीएल ठेकेदारी दिया है, वो ठेकेदार के तरह ये काटा जा रहा है। गांव का कहना है कि हम लोग आपस में जो है यहाँ का रोजगार है या जो संबंध है उसी को लेके ये सब जुटे हैं। सीसीएल तो यहाँ कई मामलों पर भी जमीन ले लिया है, नौकरी मुआवजा नहीं दिया है। इस पर भी तो ग्रामीणों का इस पर आप क्या कहें? नहीं, सीसीएल हो या व्यवस्थापक जो मैनेजमेंट जो देखते हैं तो साफ बोलता है कि जमीन का मामला है, टेबल में आइए, जमीन दिखाइए, सत्यापन करिए, रेती जमीन है, नौकरी लीजिए। वो तो खुला बैठा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विस्थापित संघर्ष मोर्चा और ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया है और 25 जुलाई से चक्का जाम तक करने का ऐलान कर दिया है। विरोध करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना पेड़ काटे जा रहे हैं। हालांकि प्रबंधन ये तर्क दे रहा है कि वन विभाग की अनुमति से पेड़ काट रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कागजात नहीं है। ग्रामीणों के विरोध की अगुवाई पूर्व मंत्री स्वर्गीय लालचंद महतो के भतीजे और विस्थापित नेता वतन महतो कर रहे। उनका कहना है कि अगर जंगल काटने की इजाजत दी गई है तो उसके कागजात दिखाए जाएं। जंगल का एनओसी नहीं दिखाया है। जंगल से पहले तो ये यहाँ के बैठकारों के जो जमींदार के जमीन है, उनके पूर्वजों के नाम पे जमीन है, तो 30 साल का जब फॉरेस्ट नोटिफिकेशन हुआ है तो 30 साल के बाद वापस आ गया यहाँ पर ग्रामीणों का। लेकिन आज तक जो है आज तक जो है अभी तक जो है कोई एनओसी मांग रहे हैं। कल एसडीएम साहब के साथ 11:30 बजे वार्ता है। वहाँ पर जीएम को भी बुलाया गया, पीओ को भी बुलाया गया है। वहाँ बातचीत होगी कि क्या मामला है। हम लोग शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, गवर्नर साहब से भी मिले हैं और डीसी महोदय को भी दिए हैं हम लोग चिट्ठी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उस जवाब को आने दीजिए, किसका जमीन है फैसला हो जाएगा। हम लोग एनओसी दिखाएगा, हम लोग क्यों विरोध करेंगे? पहले एनओसी तो दिखाए। आप जंगल कटाई का विरोध में है कि पक्ष में? जंगल काटे जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जंगल और पर्यावरण बचाने की मांग को लेकर राज्यपाल, कल्याण विभाग और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और 25 जुलाई से चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। अगर तत्काल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब प्रशासन यहां किसी बड़े घटना या बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, यही माना जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कार्रवाई कब तक होती है और इस पूरे विवाद का समाधान सीसीएल, सरकार और प्रशासन किस तरह से निकालते हैं। बेरमो से न्यूज बाइस्कोप के लिए मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।
इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, जंगल काटने पर ग्रामीणों ने विरोध किया था, जिसके बाद उन पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। अभी क्या स्थिति है वहां की? जी, अभी स्थिति तनावपूर्ण है। एक्चुअली में कहा नहीं सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस स्थिति से हालांकि इस बात को लेके झगड़ा जो है कई दिनों से चल रहा था, जबकि परियोजना प्रधान जो कोलवारी के लिए जो काम जो हो रहा है, जमीन जिसके आवंटित करने की बात कर रहे हैं, वो सीधे ग्रामीण करेगा, भाई आप पेपर दिखाइए, आप पेपर का ऑर्डर लाइए कि आपकी जमीन है और आपकी अगर जंगल है तो आप इसमें कटिंग कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ना ही पेपर दिखा रहे, ना ही हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे आज कल जबरन की मामला आ गई, जहां आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लाठी से पीटे जा रहे हैं, लाठी डंडे चलने लगे। तो इस तरह से कई रोष है ग्रामीणों ने। और ये देखिए, लालचंद महतो की कहा जाए तो दोनों परिवार है। एक जो उनकी गोतिया का है, जितेंद्र महतो को उनके गुट है, और एक वतन महतो है जो ग्रामीणों के साथ में है, जो लालचंद महतो का अपनी भतीजा है, जो वतन महतो जो ग्रामीणों के साथ में है। और पूरी तरह से वहां जम के बवाल मचा हुआ है। और इन लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोग आपका पेपर दिखाइए, आप मुआवजा जो है अगर उचित होता है तो उचित चीजें आपके जमीन निकलता है तो आप कटिंग कर लीजिए। कहीं ना कहीं ग्रामीणों का तो ये कहना है, जिस तरह से बातें आ रही है, अगर ये सत्यता है तो जाहिर है कि प्रबंधन को इसके पेपर दिखाना चाहिए था। और दूसरी बात एक है कि जितेंद्र महतो वही व्यक्ति है जिनके कभी सुर्खियों में रहते हैं 11-12 के आसपास में, जो भरत मिश्रा का हत्याकांड के थे, जिसमें से कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा दिए थे। फिलहाल जेल में बाहर है। लेकिन अब देखना कि उस तरह से ग्रामीण को जो जिस तरह से लाठी डंडे के बरसाने की जो बात कही है, और जिस तरह से उन्होंने जो बात कहा कि आरोप लगा रहे हैं जितेंद्र महतो पर कि इनके ही कोर्ट द्वारा लाठी डंडा से हम लोग को पीटने का काम किया, और तस्वीरों में देख रहे कि आप किस तरह से लाठी बरस रहे, और अगर इस तरह से बर्बरता से लाठी बरस रहा है तो कानून कहीं से कहीं अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, कानून के लोग ताक में रखने का काम कर रहे हैं, कानून को धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं। तो इस तरह से जो मामला बना है, कहीं ना कहीं प्रशासन को मुस्तैदी से लेना चाहिए था, इसके संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को इंसाफ मिल सके। जी मनोज, इस पूरे मामले पे अभी तक प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है? प्रशासन अभी तो बात जैसे हो रही तो बोलते ठीक है, कार्रवाई हम लोग मामला दर्ज देखते हैं, हम लोग ग्रामीणों को क्या करते हैं। ये मतलब इस तरह से बातें कोई बहुत अभी बातें उभर के सामने नहीं आ रही। जी, धन्यवाद मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। खबर पे अपनी नजर बनाए रखें। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।